मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य में गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। कुछ थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं, वो भी तेजी से किए जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को सूर्योदय होने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। लिहाजा सभी राम भक्तों के मन में जिज्ञासा होगी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस दिन क्या होगा और ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस तरह से किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी कब पहुंचेंगे और क्या क्या करेंगे। आपके मन में उमड़ते इन्हीं सवालों के हमने जवाब तलाशे हैं और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 22 जनवरी 2024 को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा और श्रद्धालु भव्य मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करेंगे तो उन्हें श्री राम की एक नहीं बल्कि दो मूर्तियां दिखाई देगी। मंदिर के गर्भगृह के मुख्य चबूतरे पर नवनिर्मित वह मूर्ति होगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को खास मुहूर्त में की जाएगी और श्री राम की दूसरी मूर्ति अस्थायी मंदिर से लाकर वहां विराजमान की जाएगी। लेकिन इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। इन मूर्तियों को चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति कहा जाएगा। अब बात करें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, तो लंबे इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी लंबा और भव्य होने वाला है। लिहाजा सूर्य उत्तरायण होते ही इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन यानी 15 जनवरी को सभी तैयारियों को परखा जाएगा। हर अनुष्ठान के यजमान भी होते हैं। लिहाजा 16 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा चुने गए यजमान के द्वारा सरयू तट पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य और गोदान के साथ उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान अपना बलिदान दिया था। 17 जनवरी को अयोध्या में राम भक्तों का विहंगम सैलाब दिखाई देगा, क्योंकि इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठित होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए 18 जनवरी को सबसे पहले मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मार्तिका पूजन के साथ रामलला की मूर्ति का जलाधिवास शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, अनुष्ठान और यज्ञ पूजन के लिए अग्नि का प्रज्वलन होता है। लिहाजा 19 जनवरी को राम मंदिर में भी अग्नि का प्रज्वलन होगा, लेकिन खास विधि विधान द्वारा। राम मंदिर के लिए अग्नि का प्रज्वलन अरण्य मंथन के जरिए होगा। अग्नि प्रज्वलन करने के बाद सबसे पहले यज्ञ वेदी में वैदिक विधि से हवन होगा। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन 9 ग्रहों की भी स्थापना होगी। अनुष्ठान की शुरुआत होने के बाद 20 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर को 81 कलशों में इकट्ठा किए गए अलग अलग नदियों के जल से पवित्र भी किया जाएगा और वास्तु शांति अनुष्ठान के साथ रामलला की मूर्ति का अनाभिषेक भी होगा। इसी तरह 21 जनवरी को यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा। इसी के बाद रामलला की मूर्ति का सय्याधिवास और फिर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। अब बात करें 22 जनवरी की, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उस दिन मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। इस खास पूजा की समाप्ति के बाद प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर अक्षत डालने के बाद महाआरती होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, जो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान भी होंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में संत धर्माचार्य सहित देश विदेश के अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। जहां एक तरफ संत धर्म आचार्य को मठ मंदिरों में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश विदेश से आए अतिथियों को ठहरने के लिए प्रयागराज के कुंभ की तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस
टेंट सिटी बसाई जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस पूरे व्यवस्था को लेकर वीएचपी के प्रवक्ता शरद शर्मा ने क्या कुछ कहा है। श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 के निमित्त जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वह अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करने के लिए क्योंकि उनको निमंत्रित कर रहा है। देश भर के जो हमारे आगंतुक आएंगे, इसमें 4000 पूज्य संत रहेंगे और लगभग 3000 जो है विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए महानुभाव। इन लोगों के निवास भोजन की व्यवस्था निर्धारित की गई है। उनकी सेवा में तमाम तरह से जो है टीन सेट में जो है टेंट सिटी बनाई जा रही है, क्योंकि ठंडी का काल रहेगा। जनवरी का माह वैसे भी अयोध्या में बड़ा ठंड पड़ता है। इस दृष्टि से जो है अलग अलग प्रकार से उनको रुकने की व्यवस्था की गई। कहीं पर 3 लोग एक साथ रुकेंगे, कहीं पर 4 लोग एक साथ रुकेंगे और कहीं पर 14 से 15 लोग एक साथ रुकेंगे। तो इस प्रकार से लगभग 6500-7000 लोगों को रोकने की व्यवस्था इन टेंट सिटियों में की गई है। दूसरी बात ये कि अयोध्या में संतों का भी भारी मात्रा में स्थान है। उन संतों से भी निवेदन किया गया है कि महाराज जी, आप भी जो है जो बाहर से आने वाले हमारे पूज्य संत हैं, क्योंकि ठंडक का मौसम है, इसलिए अपने स्थान पर हम उनको स्थान दीजिए, उनको कमरे उपलब्ध कराइए। तो जिनके पास जैसी स्थिति रहेगी वह वहाँ भी वो सुलभता के साथ रुक सकते हैं। श्री राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट के हमारे महासचिव चंपत राय जी लगातार इस प्रयास में हैं कि लोगों को भोजन मिले, आवास मिले। तो भोजन की ऐसी व्यवस्था लगभग 20 स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें लगभग 3 से 4000 लोग प्रातः और उसी प्रकार सायंकाल। तो ये प्रातः 10 बजे से शुरू होगा जब भोजन, सायंकाल या रात्रि 8 बजे तक चलेगा। भोजन में जो लोग बाहर से आएंगे उनको भोजन प्राप्त होगा। जो भी जिसकी श्रद्धा होगी बाहर से आने वाले जो ये भोजन कराएंगे वो अपने अनुसार उनमें वितरित करेंगे। ये इस प्रकार की योजना रचना बनाई गई है। तो ये थी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।